नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th का बायोलॉजी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए मैं उस क्वेश्चन को डील करता हूँ और ध्यान दीजिएगा। आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उसका ऑप्शन होगा 4, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको उत्तर ही लिख दिया हूँ ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। हाँ, तो पहला लेसन है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला क्वेश्चन है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक कौन है? तो इसका उत्तर जो होगा वो लाइकेन होगा। 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक क्या है? तो लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? देखिए, मुकुलन इसमें क्या होता है कि किसी भी पादप के शरीर से उसके वर्धी भाग से कलिका फूटकर, ठीक है, यानी कलिका यानी मुकुल निकलकर नया जीवों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जो जनन होता है उस जनन को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन। तो ये मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में। ये भी 2015 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? यानी वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में इन विट्रो कहते हैं, और अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसे कहते हैं हम लोग बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य निषेचन। नेक्स्ट देखिए, यानी बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? देखिए, बंगाल का आतंक जो है वो जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, ये क्या है, एक विदेशी पौधा है जो बंगाल में आतंक की तरफ फैला हुआ है। क्या है? तो ये पौधा विदेशी है। किसी प्रकार थोड़ा सा कहीं अगर तालाब या नदी या झील में आ जाता है तो ये जनन करके इतना संख्या बढ़ा देता है कि दूसरा जीवों को रहना मुश्किल हो जाता है। अर्थात दूसरा जीव, मछली हो, जलीय जीव हो, रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसा जलकुंभी का पौधा जो है बहुत जल्दी जो है पूरे तालाब को घेर लेता है। इसीलिए इसे बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्क कंद का एक उदाहरण बताइए। तो शल्क कंद का एक उदाहरण जो है वो प्याज है। क्या है दोस्तों? प्याज। अब देखिए, वे परिवर्तन जो लार्वा, ठीक है, ये लार्वा में रा जो है ऊपर होगा, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर करता है क्या कहलाता है? मतलब देखिए, वह देखे होंगे कुछ ऐसा जीव, जैसे मेढक को आप ले लीजिए। मेढक क्या होता है? तो बचपन में वो क्या होता है? अंडज होता है। शुरू में अंडज से क्या बनता है? लार्वा। उसके बाद होता है क्या? उसका शरीर कायांतरण होता है। अंतिम स्टेज में वो क्या बनता है? मेढक। तितली को ले लीजिए, शुरू में अंडा होता है, उसके बाद क्या होता है? लार्वा, फिर क्या होता है? प्यूपा, उसके बाद बनता है मेढक, यानी शरीर उसका कायांतरण होता है। तो लार्वा से वयस्क अगर बनता है तो यह क्रिया को क्या कहते हैं? तो कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कायांतरण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्रमिक विकास। क्या है? क्रमिक विकास में योगदान है। क्रमिक विकास करने में किसका योगदान है? तो पर परागण के। नेक्स्ट है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? देखिए, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 400 होता है। कितना होता है? 400। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? जलकुंभी जो है 65,000 से ज़्यादा पौधा कितने महीना में उत्पन्न कर सकता है? यानी कि 65,000 से ज़्यादा पौधा कितने महीने में उत्पन्न कर सकता है? तो कुल कितने हैं? 8 माह। कितने महीना दोस्तों? 8 माह।
जलकुंभी ऐसा पौधा ही है जो बहुत जल्दी अपनी आबादी को बढ़ाता है। तो ये 8 माह में 65,000 से भी अधिक पौधे को उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है कलिका रोपण। ठीक है, जो कली कली काट करके रोपते हैं, कलिका रोपण का एक उदाहरण बताइए। तो ये कौन जनन है? तो ये है कायिक जनन। कौन है दोस्तों? कायिक जनन। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है गेमा। गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो गेमा द्वारा प्रजनन जो होता है कुछ ब्रायोफाइटा जीव है, उसमें गेमा द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? आलू जो है उसमें कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो जड़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अगर फल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो पार्थेनोकॉर्पिक, ऐसे हिंदी में इसको कहते हैं अनिषेक जनन। इस क्रिया को बिना निषेचन का अगर फल बनता है तो इस क्रिया क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। उसे क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पिक। आपका द्विखंडन किसमें पाया जाता है? वैसा जीव जो 2 खंड में बंटकर नया जीवों का निर्माण करता है उसे द्विखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम में। किस में पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम में। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नर और मादा, क्या है दोस्तों? जब नर और मादा गैमेट होता है तब यह क्या कहलाता है? देखिए, नर और मादा अगर गैमेट होगा तो उसे कहेंगे लैंगिक जनन, क्योंकि अगर नर गैमेट माने होता है नर और मादा गैमेट, तो जुग्मक, अगर नर जुग्मक और मादा जुग्मन होगा तो अगर ये जिसमें होता है तो उसमें जनन होता है। और भी कौन जनन होता है? तो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो नर और मादा गैमेट होगा तो क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन। नेक्स्ट, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तोता यानी आप देखोगे जो तोता पैरोट जिसको कहते हैं उसका जीवन काल, सबका जीवन काल अपना अपना होता है। जैसे मनुष्यों का जीवन काल अभी के डेट में 60 से 65 वर्ष है, एक कछुआ के लिए लिया जाए तो 200 साल है। ठीक उसी प्रकार तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो 140 साल। तोता का सबसे अधिक उम्र कितना है? 140 साल। उसके बाद आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के कंद में आंखें होती हैं तो कक्षस्था कलिकाएं। जो आलू के कंद में आंख होती है उसे क्या कहते हैं? कक्षस्था कलिकाएं। क्या कहते हैं दोस्तों? कक्षस्था कलिकाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है? जो उच्च श्रेणी के पौधे होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री मतलब 1 से 2 में बंटना, और भी आधा आधा बंटना, तो उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो अर्धसूत्री किस में होता है? किस समय होता है? तो जुग्मक बनाते समय, जब जुग्मक बनता है यानी नर जुग्मक मादा जुग्मक बनता है तो उस समय इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शियोन। शियोन शब्द का संबंध किससे है? शियोन शब्द का संबंध किससे है? तो शियोन शब्द का संबंध ग्राफ्टिंग से। शियोन शब्द का संबंध किससे है दोस्तों? ग्राफ्टिंग से। नेक्स्ट है, एंथ्रेसिस की परिघटना संबंधित है। एंथ्रेसिस की परिघटना संबंधित है किससे? पुष्प कलिका का खुलना से। एंथ्रेसिस की परिघटना किससे संबंधित है? तो पुष्प कलिका के खुलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता का संभावित जीवन काल क्या होता है? देखिए, कुत्ते के कितना समय होता है जीवन काल, यानी जब जन्म लिया और मृत्यु हुआ तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ स्पान। तो एक कुत्ता का संभावना बताया जा रहा है कि उसका जीवन काल कितना होता है, कितना दिन तक जीवित रहता है? तो 20 वर्ष तक। कितना दिन तक? 20 वर्ष तक। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? देखिए, अलैंगिक जनन यानी जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन।
तो अलैंगिक जनन में कितने जीव होते हैं? तो अलैंगिक जनन में एक जीव होते हैं, क्योंकि एक ही जीव द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। और यही कहा जाए लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, दो जीव मिल करके नए जीवों का निर्माण करते हैं, इसी को लैंगिक जनन का। तो क्या बताएं, लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए अंडाशय किस में होता है? तो मादा में। तो मादा में अंडाशय होता है, वह अंडाशय जहाँ पे अंडाणु का विकसित होता है। तो अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है, यानी कहाँ निकलता है बाहर? तो फैलोपियन नली में, यानी अंडवाहिनी में। तो अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडोत्सर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? तो जरायुज कहलाते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? जरायुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो एंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीरो एंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एजिंग का। जीरो एंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एजिंग का। मक्का, मकई का नाम सुना होगा। मेज, यानी मक्का के अर्धसूत्रण यानी 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7। मक्का में अर्धसूत्रण यानी 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब आगे अगेव, अगेव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा। अगेव में, अगेव एक पौधा है, इसमें वर्धी प्रजनन होता है, इसके वर्धी भाग द्वारा नए जीव का विकास होता है। तो किसमें होता है? बुलबिल द्वारा होता है। नेक्स्ट, बिना निषेचन फल का निर्माण क्या कहलाता है? माने वैसा फल जो बिना निषेचन का बन जाए उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। नेक्स्ट, जीन अभियांत्रिक मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीन अभियांत्रिक मानव इंसुलिन किससे बनता है? तो जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो 23 जोड़ी, यानी मानव गुणसूत्रों में, मानव की गुणसूत्र की युग्मक में अगर कहा जाए कि संख्या कितना होता है? 23 जोड़ी। कितना जोड़ी? 23 जोड़ी। मानव गुणसूत्र टोटल 46 होते हैं, जिसमें जोड़ा में 23 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विव निषेचन का परिणाम क्या होता है? तो द्विव निषेचन का बाद क्या होता है? तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। नेक्स्ट, किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलता है? माने कौन ऐसा पौधा है जिसमें 12 साल में एक बार ही फूल खिलता है? तो नीला कुरेंजी में। किसमें? नीला कुरेंजी में। नेक्स्ट, अंड परजक है, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है ये कि अंड परजनक जो अंडा देता है, अंड परजक जीवों के नाम लिखे, या अंड परजक के 3 जीवों का नाम लिखे। तो अंड परजक जो अंडा देता है कौन है? तो मुर्गी। मुर्गी क्या देती है? अंडा। मगरमच्छ भी अंडा, सांप भी अंडा। नेक्स्ट है, पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें होती है? पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें होती है? तो स्पंज में। किसमें होती है? स्पंज में। पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें होती है? स्पंज में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। गर्भाशय में कॉपर टी लगाया जाता है। तो कॉपर टी एक प्रभावी अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। अगर निषेचन को रोकना है दोस्तों, तो निषेचन को रोकने के लिए कॉपर टी महिलाएं लगाती हैं। ये कॉपर टी जो है वो क्या करता है? तो शुक्राणुओं को, जो शुक्राणु गति करता है उसकी गतिशीलता में कमी कर देता है, अर्थात शुक्राणुओं को आगे बढ़ने से रोकता है, ताकि वह अंडाणु से जुड़ ना सके। अब अंडाणु से जुड़ेगा नहीं तो निषेचन होगा नहीं। तो ऑप्शन क्या हुआ? तो शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? माने कौन ऐसा पौधा है जो अपने पूरा जीवन काल में एक ही बार फूल उत्पन्न करता है? तो वो है बांस। अपने जीवन काल में कितने बार पुष्प उत्पन्न करता है? तो मात्र एक बार। कितने बार? एक बार। नेक्स्ट है,
बाष्प जो है अपने जीवन में एक बार ही फूल को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब यह जनन क्या कहलाता है। यानी वैसा जनन जो एक ही जीव द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होता है उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्रकंद का एक उदाहरण दे। जीन प्रकंद का एक उदाहरण दे। तो जीन प्रकंद का एक उदाहरण क्या हो गया, अदरक। क्या हो गया, अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। यानी प्राकृतिक रूप से बिना निषेचन का जनन होता है, अनिषेक जनन पाया जाता है, वो किस में होता है, तो मधुमक्खी में। किस में होता है, मधुमक्खी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, अनुनमिलीय परागन पौधे में निश्चित रूप से होता है, वो किसमें क्या कहलाता है, तो स्वपरागन। क्या कहलाता है, स्वपरागन। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, एक अंड कोशिका होता है, उस अंड कोशिका से अंडाणु बनता है। तो अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अंडजनन। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो जलकुंभी। जलकुंभी जो है वो पानी में मौजूद ऑक्सीजन को भी वो खींच लेता है, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक के नाम से जानते हैं। और ये बहुत जल्दी अपनी आबादी को इतना बढ़ा देता है कि दूसरा जीव जो है, दूसरा जलीय जीव को रहना मुश्किल हो जाता है। तो जलकुंभी ऐसा पौधा है जो दूसरे जीव को रहने में मुश्किल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनिडियम। ठीक है, कैनिडियम लिखा गया लेकिन होता है कोनिडियम। कोनिडियम यानी कोनिडिया कहते हैं। तो कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है, कोनिडियम का निर्माण किसमें होता है, तो पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक ऐसा जीव है जो अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें कोनिडिया छोटे छोटे यानी गोल गोल कण निर्माण होते हैं और कण निर्माण होकर के नया जीव को उत्पत्ति करता है। तो ये प्रक्रिया किस में होता है, पेनिसिलियम में। यानी कोनिडियम का निर्माण किस में होता है दोस्तों, पेनिसिलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। यानी प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, तो 16। कितना होती है, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। मानव मादे में अंडा का निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में। देखिए, फैलोपियन नली क्या होता है, तो इसको हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। अंडाशय से अंडाणु निकलता है और निकलने के बाद कहाँ आता है, तो फैलोपियन नली में यानी अंडवाहिनी में। और जब शुक्राणु जाता है तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल जाता है कहाँ, फैलोपियन नली में। अब फैलोपियन नली में जैसे ही मिलता है तो निषेचन की क्रिया हो जाती है और निषेचन होने के बाद वो जो है वो चला जाता है किसमें, गर्भाशय में, और गर्भाशय में फिर भ्रूण का विकास होता है। तो यह क्वेश्चन क्या था, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है यानी अंडवाहिनी में होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूं और आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।